जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे, जहाँ रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रहा है बिहार में शिक्षा परिषद बुद्धा मार्ग पटना से उच्चतर शिक्षा परिषद से जो है ना बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रहा है। अलग अलग पोस्ट पे बहाली होने जा रहा है। जी हाँ, लीगल ऑफिसर, IT मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, लीगल एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट एवं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन तमाम पदों पे जो है ना यहाँ पे भर्ती निकल के सामने आया है। जी हाँ, ये पूरे वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सैलरी है, क्या पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल ऑफिसर, IT मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, लीगल एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन तमाम पदों पे भर्ती होने जा रहा है। और लास्ट डेट जो है ना 16/10/2024 दिया जा रहा है। 16/10/2024 लास्ट डेट है। 16 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं अथवा निबंधित डाक से भी भेज सकते हैं। यह नियुक्ति संविदा आधारित ही होगा और 11 माह के अवधि के लिए ही मान्य होगा। सबसे पहला बात यह है, अगर आप परफॉर्मेंस बढ़िया करते हैं तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस नियोजन अवधि में जो है ना बायोडेटा, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ आपको जो है ना 16/10 तक जमा कर देना है। ठीक है, आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, न्यायालय में किसी प्रकार का वादा, किसी प्रकार का आरोप अथवा आपराधिक मुकदमा निलंबित नहीं हो सके, इसका घोषणा पत्र भी आपको देना होगा। आइए पोस्ट वाइज डिटेल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लीगल ऑफिसर की बात करें तो ये है LLB विधि संकाय में स्नातक। ठीक है, LLB हो या विधि संकाय में स्नातक हो और 60% अंकों के साथ 10वीं और उससे 10वीं से ऊपर जितने भी क्लास आपका है 10वीं और 10वीं से ऊपर सब में 60% होना चाहिए। 75,000 रुपया इसका मानदेय बताया जा रहा है। लेकिन इसमें अनुभव जो है 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम 2 वर्ष जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो बहुत ही कह सकते हैं कि अनुभव बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है। मानदेय बहुत ही शानदार है। ठीक है, और कंडीशन भी है 60% आपका 10, 12 ग्रेजुएशन में सब में होना चाहिए। तो ये हो गया लीगल ऑफिसर पोस्ट के लिए। अब चलिए देखते हैं IT मैनेजर के लिए क्या है। IT मैनेजर के लिए क्या है आइए देख लेते हैं एक बार। तो IT मैनेजर की अगर बात करें तो इसमें MTech मांगा जा रहा है। MTech मांगा जा रहा है, कंप्यूटर साइंस या IT या BE या BTech, कंप्यूटर साइंस, IT में PG डिप्लोमा। 60% सेम कंडीशन है। 10th और 10th से ऊपर जितना भी आप कोर्स करे हैं सब में 60% होना चाहिए। 3 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। 52,000 रुपया इसका मानदेय बताया जा रहा है। अगर हम बात कर ले डेटा एनालिस्ट का तो यहाँ पे सांख्यिकी, गणित या कंप्यूटर साइंस या IT या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक अथवा उसमें उच्चतर योग्यता जो रखते हैं उनके लिए है। सेम कंडीशन इसमें भी है, 60% या 60% से ज़्यादा हर एक क्लास में आपका होना चाहिए। और डेटाबेस प्रबंधन में 2 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है। जबकि अगर इसका मानदेय देखिए तो 42,000 रुपया मानदेय है। 42,000 रुपीज़ इसका मानदेय है ना। बहुत ही शानदार मानदेय है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन भी शानदार ही मांगा जा रहा है। तो डेटा एनालिस्ट के लिए सांख्यिकी में किए हुए हैं या गणित में किए हुए हैं या कंप्यूटर साइंस में है या IT में है, इसमें से किसी में भी अगर आपका स्नातक है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट के बाद नेक्स्ट पोस्ट के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो क्राइटेरिया है अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भरना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एक बस थोड़ा सा इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पहला जो है ना 11 महीने के लिए है, लेकिन जो भी संविदा होता है उसका ऐसे ही होता है, धीरे धीरे जो है ना उसको बढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पोस्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट में क्या दिया गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए तो देखिए नेक्स्ट जो है ना आपका अकाउंटेंट का है। लीगल एग्जीक्यूटिव के बाद अकाउंटेंट का है। ठीक है, अकाउंटेंट में अगर बात करिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom या PGDCA अथवा CA ICWA इंटरमीडिएट होना चाहिए। लेखा एवं वित्तीय कार्य में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। मानदेय 25,500 है।
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात कर लीजिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं साथ में PGDCA मतलब कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और हर एक क्लास में आप 60% रखते होंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा NGO में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 25,500 रुपया इसका भी मानदेय बताया जा रहा है। तो ये 5 आपको अलग अलग पोस्ट देखने को अभी मिला है। 5 अलग अलग पोस्ट पे जो है ना शानदार भर्ती है और पदों की संख्या अगर सबसे ज़्यादा किसी में है तो वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में है। 8 पोस्ट है टोटल और सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, विद कंप्यूटर मांगा जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र अथवा NGO में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव आपसे मांगा जा रहा है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बायोडाटा बनाना है आपका अपना, वो बना लेना है और उस पर पूरा डिटेल उसमें होना चाहिए। साथ में जितना भी आपका शैक्षणिक या अनुभव प्रमाण पत्र है सब उसमें लगा देना है और एक घोषणा पत्र होना चाहिए। ठीक है, और घोषणा पत्र लेके उसको हाथों हाथ जो एड्रेस हम बताए हैं उस एड्रेस पे जाके आपको जमा करना होगा या आप इसको निबंधित डाक से भी भेज सकते हैं। विशेष अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। बहुत जल्दी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।